हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत शाम का वक्त है, हल्की हल्की धूप है इस वक्त और जारी है। मौसम बहुत ही सुहाना है, ऑल्दो सर्दी है। अब आप कहेंगे सर आपने सर्दी में शर्ट पहनी हुई, मैंने अंदर वार्मर भी पहना हुआ है। बच्चे पूछते हैं इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। अच्छा देखो, बात ये है कि आज का विषय क्या रहेगा। देखिए, मेरे से बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो एक प्रश्न लगातार करते हैं और वो प्रश्न ये होता है कि सर हम रिटायर होने वाले या हम रिटायर हो चुके हैं, तो क्या हम अपना सारा पैसा शेयर बाज़ार में लगा दें ताकि हमको अच्छी आमदनी, अच्छी रिटर्न मिले? क्या ये ठीक रहेगा? इसके अलावा बहुत सारे मैंने देखा है यंग जनरेशन के लोग भी पूछते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स रिटायर हो गए, हम उनको सजेस्ट करें कि अपना सारा पैसा शेयर बाज़ार में लगा दें। तो आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत ही ज़रूरी विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि शेयर बाजार की प्रकृति क्या है और जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जिनका पैसा लगना है, उनकी प्रकृति क्या है। पहले मैं बड़े आसान शब्दों में जवाब देता हूँ उन लोगों के लिए जो यंग लोग हैं। देखो भाई, आप यंग हो, आपके पेरेंट्स रिटायर हो रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के पैसे को क्यों डिस्टर्ब करते हो? उसको क्यों शेयर बाजार में लगाते हो? अपने पैसे लगाओ ना। शेयर बाजार जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ रिस्क हाई है, रिस्क बहुत हाई होता है। तो अगर आप अपना पैसा भी शेयर बाजार में लगा रहे हैं, साथ में पेरेंट्स का भी लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने 100% पैसे एक ही जगह लगा दिए जहाँ पे रिस्क बहुत हाई है। रिवॉर्ड जो है सो है, पर रिस्क बहुत हाई है। कहीं उल्टा पड़ गया तो मामला खराब हो जाएगा। और वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट, यानी अगर आप सारा अपना निवेश एक ही जगह कर देंगे और वो उल्टा पड़ जाए तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप यंग जनरेशन, आपके पेरेंट्स रिटायर हुए हैं, तो आपको उनके पैसे को तो सेफ जगहों पे ही लगाना चाहिए। शेयर मार्केट से मैं तो कहूँगा दूर ही रखिए। उल्टा आपके अपने एक ऑटो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आपका क्या ख्याल मैडम? ऑटो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो गया कि भाई आपने अपना पैसा, आप चाहो तो आप भी माइक निकाल लो, नहीं फिर थोड़ा लाउडली बोलना, आपकी आवाज़ कम आएगी। तो देखो, आप चाहो तो अपना सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दो, पेरेंट्स का लगा दो बाकी सेफ एरियाज में, तो फैमिली वाइज तो गुड डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसके अलावा मान लो शेयर बाजार में कभी आप फंस जाते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, बाजार गिरा हुआ है, आप शेयर नहीं बेचना चाहते, तो उस वक्त आप पेरेंट्स के पैसे को टेम्परेरी यूज़ कर सकते हैं और जब शेयर बाजार इंप्रूव हो जाए, बेटर हो जाए, तो अपने शेयर्स बेच के उनके पैसे लौटा सकते हैं। मतलब मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ। और अगर आपने सारे पैसे शेयर बाजार में लगा दिए ना, तो बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। मैं आपको इसका एक इंसिडेंस बताता हूँ। एक समय था कि जब मैं बिगनर था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से काफ़ी सारे पैसे बोरो किए और शेयर बाजार में लगा दिए। अब मैंने पैसे बोरो के शेयर बाजार में लगा दिए। उसके बाद मेरी सिस्टर की मैरिज फिक्स हो गई, सिस्टर की मैरिज आने वाली थी। तो मैं रोज़ सोचता था यार अब पेरेंट्स कहेंगे वो पैसे दे मुझे, और समस्या समझो उस वक्त शेयर बाजार गिरा हुआ था और मैं हर रोज़ सोचता था आज कहेंगे, तो मैं तैयार था भाई जब वो कहेंगे मैं बेच दूंगा शेयर्स, तो दे दूंगा। अब जो लॉस होगा होगा, मेरी किस्मत, मैं बाद में उसको भुगतूंगा। पर कहीं ना कहीं माइंड पे स्ट्रेस रहता था, क्योंकि मुझे याद है उस वक्त ना बाजार काफ़ी गिरा हुआ था, बहुत गिरा हुआ था। तो मन में रहता था यार बताओ सस्ते रेट पे बिक जाएंगे शेयर, और थोड़ा रुक जाते तो अच्छे रेट में बिक जाते। तो सिस्टर की मैरिज थी, शॉपिंग चल रही थी, समय बीत रहा था, उन्होंने मेरे से पैसे नहीं मांगे। मैं रोज़ सकता था आज मांगेंगे, कल मांगेंगे, आज मांगेंगे, कल मांगेंगे, करते करते वो शादी का दिन नज़दीक आ गया और उन्होंने मेरे से पैसे नहीं मांगे। जब काफ़ी मुझे लगा नज़दीक आ गया और ये मांगने, मैंने पूछ ही लिया, मैं कहा जी वो कुछ पेमेंट पैसे की जरूरत तो नहीं? बोले नहीं हमारे पास है, हमने ना FD वगैरह कराई हुई थी तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे कर रहे हैं, तो एज सच कोई वो जो पैसे हैं कोई जरूरत नहीं है। तो देखो कितना लाइव एग्जाम्पल है डाइवर्सिफिकेशन का। अगर सारे पैसे उन्होंने भी शेयर बाजार में लगा दिए तो उस वक्त बड़े सस्ते रेट पे शेयर बेचने पड़ते, उसके बाद बाजार बढ़ जाता, हम दुखी होते। तो कभी भी ना शेयर मार्केट में अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो रिटायरमेंट वाले पैसे को तो शेयर बाजार से बिल्कुल दूर रखो। और उस वक्त तो मेरे पेरेंट्स रिटायर्ड नहीं थे, तो जॉब में थे, वर्किंग थे। मेरे पेरेंट्स बहुत यंग थे। मेरा मतलब एक्चुअली क्या ना, मेरी और उनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 22 साल का डिफरेंस है। जब वो 22 साल के थे तब मैं हुआ 54 ईयर्स के। तो अभी तो उस वक्त तो मतलब फर्स्ट क्लास थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 60 में रिटायरमेंट होती थी। तो मैं तो रिटायरमेंट वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका पैसा तो सारा शेयर बाजार में होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं एक अच्छी बात बताऊँगा, अगर आप पेरेंट्स के पैसे की बात कर रहे हैं, देखो शेयर बाजार में पैसा ना किसी का नहीं लगाना चाहिए, खुद का लगाना चाहिए।
अगर आप पेरेंट्स का पैसा शेयर बाजार में लगाओगे ना तो आप परेशान ही रहोगे। अपना पैसा लगाओ। ये मैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। पेरेंट्स अगर शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, उनको खुद को नॉलेज है तो वो लगाएं। अब जैसे मैं इस वक्त मतलब 56 एज मेरी, क्या एज हो गई, 56 ही हो गई ना, 56 हो गई, तो 56 एज है मेरी, तो अब 60 का हो जाऊंगा, 65 का हो जाऊंगा, 70 का, मैं तो शेयर बाजार में लगाऊंगा ही, लेकिन खुद लगाऊंगा ना, मेरा पैसा मेरे बच्चे थोड़ी लगाएंगे। तो कभी भी जो है ना, दूसरों का पैसा नहीं लगाना चाहिए शेयर बाजार में। शेयर बाजार कॉम्प्लिकेटेड प्लेस है, आप कई चीज़ें विजुलाइज नहीं करोगे, वो होंगी। अगर बाजार में बाजार गिर गया, आपके पेरेंट्स का वो एप्टीट्यूड नहीं है, उनको थोड़ा आइडिया होगा, देखेंगे यार हमारे पैसे की वैल्यू काफ़ी कम होगी, उनको स्ट्रेस हो जाएगा, यार हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है, ये रिटायरमेंट का पैसा सब कुछ था और ये कम हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछेंगे और आपके माइंड में प्रेशर आएगा और आप परेशान होंगे और आप दुखी होंगे। उसके बाद आपको लगेगा यार गलती हो गई बड़ी भारी। और कई बार तो क्या होता है, परिवार में जो होता है ना, बेसिकली कई बार इट लीड्स टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। तो कभी भी पेरेंट्स का पैसा तो आप शेयर मार्केट में लगाएं ना, अगर वो खुद इंटरेस्टेड हो, खुद करना चाहे तो। जो अब मैं सेकंड फेज में बताऊंगा कि लोगों को खुद अपना पैसा कैसा लगाना चाहिए, फिर वो उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कितना मैंने सिंपल तरीका बता दिया। एक बेनिफिट पेरेंट्स का रिटायरमेंट का पैसा शेयर मार्केट में ना लगाने का, डाइवर्सिफिकेशन, फैमिली वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, उनका सेफ एरियाज में, आपका शेयर मार्केट में तो वेल डाइवर्सिफाई हो गया। दूसरा, किसी और का पैसा शेयर बाजार में आपको नहीं लगाना चाहिए, उसको आता हो तो वो खुद लगाए। तो ये दो बातें हैं जिसके चलते आपको तो पेरेंट्स का पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, शेयर मार्केट की नॉलेज है, तो वो लगा सकते हैं। वो कितना लगा सकते हैं, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो रिटायर हो गए हैं, होने वाले, और प्लान कर रहे हैं कि भाई हम अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं और एक अच्छी रिटर्न पाएं। तो इसके लिए ना हम इस चीज़ को बड़ी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको वो स्कीम देखनी चाहिए, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स है, पोस्ट ऑफिस की, जब बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये रिटायर्ड लोगों के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाई गई है। तो सबसे पहले अपने रिटायरमेंट का पैसा जितना इन स्कीम्स में मैक्सिमम डाल सकते हो वो आप डाल दें। इन स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं रिटायर्ड पीपल्स के लिए, उसमें जितना मैक्सिमम पैसा हो सकता है वो डाल दें, ताकि उस पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार से सेफ्टी के साथ मिलता रहे। तो अब क्योंकि हर एक आदमी का रिटायरमेंट का अलग पैसा है ना, किसी का 10 लाख हो सकता है, किसी का 50 लाख हो सकता है, किसी का 1 करोड़ हो सकता है, किसी का 2 करोड़ हो सकता है। और इस जो गवर्नमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, इसमें आप जितना मर्जी पैसा डाल दो, ऐसा नहीं, उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो मैक्सिमम लिमिट वाला डाल दे। अब उसके बाद जो पैसा बचता है उसकी फिर हम बात करेंगे क्या करें। अब आपको ये देखना चाहिए कि भाई आपके अपने मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं, कितना आप मंथली खर्चते हैं, क्या आपको पेंशन मिलती है, क्या आपको कोई प्रॉपर्टी से इनकम आती है। मतलब आपको जो अब मंथली इनकम आती है थ्रू प्रॉपर्टी, थ्रू पेंशन और थ्रू वो जो आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया उसका इंटरेस्ट। अब ये जो मंथली रिसीट्स हैं आपकी, आप इनको कंपेयर करिए मंथली एक्सपेंसेस से। अगर ये मंथली रिसीट्स आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उससे काफ़ी ज़्यादा है तो ठीक है, अगर कम है तो फिर आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का और पैसा निकालिए और उन बैंक्स में सेफ्टी के साथ जमा कराएं जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा हो, ताकि उसके इंटरेस्ट के साथ और आपकी रेंटल इनकम, पेंशन इनकम और आपकी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इनकम सब मिला के आपके मंथली एक्सपेंडिचर को मीट कर ले। इतना पैसा तो आप पहले फिक्स्ड कर दें। अब मान लीजिए, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ये मान लीजिए एक्स अमाउंट हो गया, ठीक है, या राउंड फिगर ले लें। मैडम क्या कहते हो, एक्स से समझो, राउंड फिगर से समझाओ। मैडम कहिए जैसे ठीक लगे। मैडम सबसे बढ़िया कहती है, मैं प्रश्न पूछने का फायदा ही नहीं है, तो जैसे ठीक लगे। मेरा ख्याल 50 लाख से समझा देता हूँ, ठीक रहेगा। मतलब ये 50 लाख रुपये है। अब 50 लाख रुपये आपने फिक्स कर दिया और 50 लाख के आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो गए, पोस्ट ऑफिस में और एफडीज़ में। इनकी इंटरेस्ट प्लस जो अदर इनकम्स हैं आपकी, रिटायरमेंट पेंशन है या रेंटल इनकम, वो सब मिला के आपका खर्चा पूरा हो रहा है। तो अब ये 50 लाख डाला है, इससे आपका खर्चा पूरा हो रहा है, लेकिन खर्चा तो बढ़ेगा ना इन्फ्लेशन की वजह से, और ये तो इनकम सिर्फ मैच हो रही है। तो अब आपको इसका कम से कम 25% या 50%, जैसा आपको ठीक लगे, यानी 50 लाख से आपका काम बन रहा है तो 75 लाख रुपए आप, यानी 25 लाख और इधर उधर फिक्स डिपॉजिट बैंक्स में या एनएससी होते हैं, सरकार पोस्ट ऑफिस स्कीम्स भी होती है, उन पर थोड़ा रिलेटिवली इंटरेस्ट हाई होता है, उनमें इन्वेस्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, वक्त बीतेगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, अपनी सेकंड इनिंग के मजे ले रहे होगे, आपके खर्चे अगर थोड़े बहुत बढ़ भी रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट करा रखा है
उससे आपकी इनकम होती रहेगी। अब आपके पास जो पैसा बच गया, अब उसकी सोचिए क्या करना है। अब अपने रिस्क को एनालाइज करें। देखो बड़ा डिटेल में बता रहा हूँ हर बात। अपने रिस्क को एनालाइज करिए। आपको लगता है मुझे तो डर लगता है, शेयर मार्केट गिरती है मेरा दिल कांपने लगता है, मार्केट गिरने से मेरा कांपे दिल हो, ये गिर क्यों है भाई गई जी। बस ये गिरती और आप यही सोच सोच के परेशान होते रहते, तो आप शेयर बाजार में पैसा ना लगाएं। आप वो पैसा फिर मैं कहूँगा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में लगा दें। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार मुझे ऐसा डर नहीं है इतना भी, यार मैं अपने पे विश्वास है, इतना डर नहीं। तो अब ये जो पैसा है ना जो आपका बच गया है सरप्लस, इसको आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। इसको बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करिए, तरीके के साथ। इसका कम से कम 50% पैसा आप लगाइए म्यूचुअल फंड्स में, और मैं उसमें आपको सजेस्ट करूंगा इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ताकि जो आपने बाकी पैसे जमा करे हुए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ वाले, उनके मुकाबले आपको 1.5 से 2 गुना इनकम मिलेगी। अब ETF में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा ETF जो है वो तो है निफ्टी 20 का। निफ्टी के आते हैं जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं IT इंडेक्स पे भी बना हुआ है आजकल, इंफ्रा इंडेक्स पे भी बना हुआ है, PSUs पे भी बना हुआ है। मेरा फ़ोन पड़ा इधर अंदर डाल दिया, हरे वाला है वो अंदर थोड़ी डालना था फ़ोन। उसमें लिस्ट है, मैं आपको शायद शेयर कर दूंगा, पूरी लिस्ट है। IT बीज है, मैं तो बीज में करता हूँ क्योंकि उसकी ट्रेडिंग भी होती है, और भी है जो इनकी ट्रेडिंग होती है। ETFs बहुत सारे हैं, निफ्टी बीज, IT बीज, बैंक बीज, निफ्टी नेक्स्ट 50 बीज, PSU बीज, इंफ्रा बीज, IT बीज, इसके अलावा नैस्डैक के भी आते हैं, नैस्डैक बीज, हांगकॉन्ग के भी इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है, हांगकॉन्ग बीज। आप इनमें इन्वेस्ट करिए। इनमें फिर आपको मेरे हिसाब से नॉर्मल कोर्स में अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है तो आपको 12% की रिटर्न आ जाएगी। 7% चल रहा है तो करीबन 10.5-11% की रिटर्न आ जाएगी, यानी 1.5 गुना तो कम से कम आएगी। अब आप चाहते हैं ये रिटर्न बढ़े, तो फिर आप जो अपना पूरा फंड है उसका 50% आप यहाँ लगा दें, बाकी 50% अपने पास अलग से बैंक में रखें, सेविंग अकाउंट में या लिक्विड फॉर्म में रखें। और फिर फॉलो करें MKJ फिक्स डबल सिप, MKJ फिक्स डबल सिप। यानी अगर आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है, सरप्लस है, तो सिप भी लगा सकते हैं, और अगर आप सिप नहीं लगाना चाहते तो फिर MKJ फिक्स डबल लगाएं। जब मार्केट गिरे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट गिरे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए अलग वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे टाइप करिएगा MKJ फिक्स डबल, और आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको सबको वॉच करिए। उसके बाद जो है आपने ये सब कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आप कहते हैं नहीं यार मुझे स्टॉक से ही मज़ा आता है, मुझे थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है, तो फिर जो आपका एक्स्ट्रा फंड था ना, जिसमें से आपने 50% किसमें लगा दिया, ETF के अंदर, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर, बाकी 50% में से कुछ पैसा आपने अलग कर दिया किसके लिए, MKJ फिक्स डबल के लिए, वो पैसा लगा दिया। उसके बाद जो पैसा बचे उसमें से थोड़ा बहुत स्टॉक्स में लगाए, और उसमें भी अपने स्टॉक्स कम से कम 10 से लेकर 50 स्टॉक्स लें। अब ये मुश्किल काम हो जाएगा 10 से 50, उससे वैसे रिटायरमेंट में मुश्किल भी नहीं है, इस बहाने आप बिजी भी रहेंगे। फिर टीवी भी देखते रहिए, न्यूज़ मीडिया देखते रहिए, अच्छे शेयरों को पकड़ते रहिए, फिर वो उसमें जजमेंट आ जाएगी। पर उसमें आपने एक रीजनेबल पैसा लगाया ना, अगर खुदा ना खास्ता को थोड़ा बहुत कोई गिर गया बढ़ गया, उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। उसमें प्रिकॉशन ही बताता हूँ, अगर आप कम स्टॉक्स में लगाएंगे तो दुखी रहेंगे। कई बार होता है कोई स्टॉक होता है उसमें लगा दो, साला चढ़ता ही नहीं है, गिरा रहता है, आदमी थक जाता है, और जिस दिन वो बेचता है 10-15 दिन बाद वो भाग जाता है। अब येस बैंक का उदाहरण ले लो, कितने सारे लोग थे जिन्होंने येस बैंक के IPO में पैसा लगाया और दुखी आ गए, IPO के रेट के आसपास ही बेच दिया, और अब एकदम झटके से उसको 20 रुपए के ऊपर कर दिया। तो लोग रुक नहीं पाते इतने दिन तक। तो उससे क्या होता है, जब आप वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हैं, 10, 15, 20, 25, 50 स्टॉक ले लेते हैं, तो फिर एक आध में फंस भी जाते हैं तो आपको पिंच नहीं करता है, और उसमें भी रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। अब आप कहते हैं नहीं मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो अपनी अपनी डिज़ायर होती है। तो जितना पैसा आपने स्टॉक्स में लगाया ना, उसका 50% को आप मत छेड़ो, 50%। बाकी जैसे आप किसी कंपनी में 100 शेयर लेते तो 50 पड़े रहने, तो बाकी 50 जब बड़े बेच दो, गिरे खरीद लो, बड़े बेच दो, गिरे खरीद लो। यानी कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म के लिए रख दो, लेकिन बाकी पोर्शंस को ना खरीदते और बेचते रहो। नहीं तो क्या होगा, बाहरें आती है चली जाती है और आप देखते रह जाते हैं। तो अब सारा का सारा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि भाई हमको रिटायरमेंट के वक्त सेफ्टी चाहिए होती है। हम अपनी सेकंड इनिंग में होते हैं, उस वक्त जो हमारे पास पैसा होता है उसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि उसको मल्टीप्लाई करना।
इसलिए हमें पहले अपना वो पैसा, उतना पैसा जिससे हमारे मंथली रेगुलर खर्चे आराम से निकलें, उनको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में लगाना चाहिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में लगाना चाहिए, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में लगाना चाहिए। फिर उसका 50% और डाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो जो बाकी का 50% है उससे होने वाली इंटरेस्ट इनकम जो है, जो री इन्वेस्ट हो रही है, बाद में ज़्यादा इनकम आएगी, वो आपको हेल्प करेगी आपके इंक्रीज एक्सपेंडिचर को आगे मीट करने में, क्योंकि आगे हो सकता है आपके मेडिकल खर्चे भी बढ़ जाएँ। ये पहला फेज हो गया। फिर उसके बाद जो पैसा बचता है, आपको शेयर मार्केट बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, नहीं करती अच्छी बात है, बहुत अट्रैक्ट करती है, नॉलेज भी है, तो उसका भी 50% पैसा जो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स में लगाना चाहिए। और बाकी जो बचता है 50%, उसका आधा जो है यानी 25%, वो जो आपको लगाना चाहिए एमकेजे फिक्स डबल के हिसाब से। जब गिरे लगा दो, जब बढ़े तो बेच दो, उसमें थोड़ा सा कलेज। और बाकी बहुत मन करता है तो सारा ही उसमें लगा दो, एमकेजे फिक्स डबल के हिसाब से इन्वेस्ट करो, बैठे रहो। नहीं, आपको कहते हैं मुझे स्टॉक्स भी लेने, तो स्टॉक्स में अपना पूरे थोड़ा सा रखना चाहिए, और वो भी वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स और अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले लो, निफ्टी बैंक के स्टॉक ले लो, या उस निफ्टी बैंक थोड़ा रिस्की है, ऐसे निफ्टी 50 थोड़ा सेफ है, उसके जो टॉप मोस्ट शेयर्स हैं वो ले लो, कुछ IT सेक्टर के ले लो, कुछ बैंक के ले लो, कुछ मेटल में इन्वेस्ट कर दो, यानी उसका भी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लो। तो अगर आप ये करेंगे ना, तो आराम से टांगों पे टांग रख के मस्ती के साथ झूमते हुए अपने रिटायरमेंट का पीरियड पास करेंगे। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मज़ा आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए।